नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। 6:30 बजे की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली दरबार एमसीडी चुनावों को लेकर ये विशेष कवरेज। आज बंगला नंबर 206 की बात होगी। इसका जिन एक बार फिर से एमसीडी चुनावों में खड़ा हो गया और इस बार डरा रहा है अरविंद केजरीवाल को। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले टॉप 25। ऑफिस का आवंटन रद्द होने के बाद अरविंद केजरीवाल का आरोप, जिस पार्टी की सरकार उसके पास ही दफ्तर नहीं। अरविंद केजरीवाल का सवाल, दिल्ली में बीजेपी के पास 3 और कांग्रेस की 0 सीट, फिर भी उनके पास है बहुत सारे ऑफिस। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का एक और खुलासा, पार्टी का आरोप, केजरीवाल सरकार की पहली सालगिरह परोसी गई एक थाली की कीमत 12,000 रुपए से ज्यादा। आम आदमी पार्टी की इस कथित फिजूल खर्ची पर शुंगलू कमेटी में उठाए गए थे सवाल। इस कथित सवाल उठाने पर केजरीवाल के घर पर 12 फरवरी 2016 को आयोजित की गई थी पार्टी। फिजूल खर्ची पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सफाई, सरकार ने ऐसे किसी बिल का भुगतान नहीं किया। चुनाव आयोग ने रद्द किए हैं बीजेपी के 6 उम्मीदवारों के नामांकन, तकनीकी वजह से खारिज हुए हैं नॉमिनेशन। एमसीडी चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने पर अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के चुनाव प्रभारी को देना होगा जवाब। दिल्ली में नए चेहरों को टिकट देने से बीजेपी की मुश्किल, पुराने कई पार्षदों ने निर्दलीय के तौर पर भरा पर्चा। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा, सभी सिद्धांतों को भूल चुके हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान, सभी पार्टियों का वजूद खत्म करना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करेंगे प्रचार, बुराड़ी और बदरपुर में करेंगे सभा। कल से दिल्ली में बीजेपी शुरू करेगी चुनावी रथ यात्रा, मोती बाग के शास्त्री पार्क से होगी रथ यात्रा। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने मनाया हाउस टैक्स मुक्ति दिवस। पांडव नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से जलाए हाउस टैक्स के बिल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 19 साल के जर्मन नागरिक पर नुकीले हथियार से हमला, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 किसानों की तबीयत बिगड़ी। तमिलनाडु के किसान 26 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सूखे से हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली के सुभाष नगर में 2 लड़कों पर तलवार से हमला हुआ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली की अमर कॉलोनी में बुजुर्ग की हत्या, जेल से छूटे क्रिमिनल ने मारा चाकू, छेड़खानी के आरोप में जेल गया था। दिल्ली में महिला पत्रकार पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ, पुलिस के मुताबिक छेड़खानी में नाकाम रहने पर किया उसने हमला। दिल्ली में हाई प्रोफाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, चाणक्यपुर इलाके में गुफा में बना रखा था अड्डा। नोएडा में निजी स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स का प्रदर्शन, यूपी सरकार से स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने की मांग की। नोएडा के ऑनलाइन क्लिक फ्रॉड वाले अनुभव मित्तल के पिता भी गिरफ्तार, गाजियाबाद में एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दिल्ली में भारत बांग्लादेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों देशों के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम ने कहा, आतंकवाद पर किसी तरह का समझौता नहीं, आतंकवाद के खिलाफ बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत लड़ेगा। दोनों देशों के बीच नई ट्रेन के ट्रायल को हरी झंडी मिल गई। कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना के बीच जुलाई से चलेगी ये ट्रेन। तो दिल्ली दरबार में आज सबसे पहले बंगला नंबर 206 की बात। दिल्ली की सियासत में इस बंगले को लेकर कहा जाता है कि जो यहां रहा उसने अपने पास मुसीबत बुला ली, और जब ये बंगला ऑफिस में बदला तो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि शुंगलू कमेटी की आपत्तियों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बंगले के आवंटन को रद्द कर दिया है। क्यों हम इस बंगले को मुसीबत का बंगला कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से आप समझिए।
एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। दिल्ली की राजनीति में ये बंगला बड़ा न्यारा बना हुआ है। चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। उस टाइम पर बोला कि मैं तो सरकार का तनख्वाह नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और पक्ष और पार्टी उससे मैं अलग करके दिखाऊंगा। तो मुझे बड़ी आशा जाग गई थी, अगर ऐसा होता है, एक अलग से पार्टी दिखाई देती है, समाज सेवा और पार्टी में कोई फर्क नहीं, तो अच्छी बात है। ये राउज एवेन्यू का बंगला नंबर 206 है। कल तक इसकी पहचान थी आम आदमी पार्टी का दफ्तर। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद हैं और यहीं पर बंगला नंबर 206 को आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए अलॉट किया गया था, जिस पर शुंगलू कमेटी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि ये अलॉटमेंट वैध नहीं है, जिसके बाद एलजी ने इस बंगले का आम आदमी पार्टी के दफ्तर के तौर पर अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है। इस बंगले ने अपनी पुरानी पहचान एक बार फिर दोहराई है, क्योंकि अब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर यानी बंगला नंबर 203 का आवंटन रद्द कर दिया है, क्योंकि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में एएपी के दफ्तर के अलॉटमेंट के तरीके को गलत बताया गया है। मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद का ये पहला वाकया होगा कि जिस राज्य की जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी का उसी राज्य के अंदर ऑफिस नहीं है। यह फैसला शुंगलू कमेटी का था कि दफ्तर का अलॉटमेंट गलत तरीके से किया गया था। आवंटन रद्द करने का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। जिस कांग्रेस की 0 सीट आई दिल्ली के अंदर, 0 मतलब एक भी सीट नहीं है जिसकी विधानसभा में, उसके पास दिल्ली के अंदर ऑफिस है। जिस पार्टी की 3 सीट आई उसका दिल्ली के अंदर दफ्तर है, लेकिन जिस पार्टी की 67 सीट आई उसका ऑफिस उन्होंने बंद करवा दिया। लेकिन अब शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद किसी दौर में अरविंद केजरीवाल के पथ प्रदर्शक रहे अन्ना हजारे ने ही केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी मैं कभी उनके पास गया नहीं, आज तक कभी मैं मिला नहीं, क्योंकि वो मेरा मन क्यों कहने जा रहा पता नहीं कि अब दूर रहना चाहिए ऐसी बात। लेकिन मैं जब शुंगलू कमेटी का रिपोर्ट जब देखा, पढ़ा, तो मुझे बड़ा दुख हो गया। बहरहाल दिल्ली दरबार में ये चर्चा जोरदार है कि जो बंगला आम आदमी पार्टी को बड़ा प्यारा था, वो बड़ी मुसीबत बन गया है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने इस बार तय किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को टिकट देगी, लेकिन बीजेपी की ये पॉलिसी अब पार्टी के लिए टेंशन बन गई है, मुसीबत बन रही है, क्योंकि अब तक जो साथी थे वो बागी बन रहे हैं और चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो क्या बागी बनेगी बीजेपी की मुसीबत? भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी भले ही ये दावा कर रही है कि भाजपा दिल में है और दिल्ली में, लेकिन बीजेपी के बागी ही पार्टी के इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर एक भी कार्यकर्ता इस वार्ड में कहीं ढूंढा हुआ नहीं मिल रहा। प्रत्याशी इंद्रजीत जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनका तो कोई ना फेस वैल्यू है, ना लोगों में कोई समाज में पकड़ है, ना मजबूती है। दरअसल एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद कई ऐसे कैंडिडेट जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने बगावत शुरू कर दी है और पार्टी के खिलाफ हो गए। ये हैं
नवादा वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कृष्ण गहलोत। कृष्ण गहलोत पिछले साल ही उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव जीतकर पार्षद बने थे, लेकिन नए लोगों को टिकट देने की बीजेपी की पॉलिसी की वजह से इस बार इन्हें टिकट नहीं मिला। इसीलिए इन्होंने निर्दलीय ही लड़ने का फैसला कर लिया। कृष्ण गहलोत का दावा है कि इस वार्ड से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता भी इस्तीफा देकर उनके साथ आ गए हैं। चाहे वो पूरे मंडल की टीम है, मंडल अध्यक्ष हमारे मनोज यादव जी, इनके दोनों महामंत्री, पूरी टीम आज उस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। कृष्ण गहलोत के अलावा पटपड़गंज से भाजपा पार्षद संध्या वर्मा, राजा गार्डन से सुमन त्यागी, न्यू अशोक नगर से निकी सिंह, करमपुरा से सुरेंद्र कौर, रानौला वार्ड से पंकज सिंह भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। कुछ जगहों पर भाजपा पार्षदों ने खुद निर्दलीय खड़े होने की बजाय अपने रिश्तेदारों को आगे किया है। महिपालपुर वार्ड से के सहरावत के भाई जय सहरावत मैदान में है। और यह कोई पार्टी लेवल का बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है जी, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। यहाँ लोगों को विकास से, काम से मतलब है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि नए लोगों को टिकट देने का फैसला सोच समझकर किया गया है और ये पार्टी को जीत दिलाने वाला फैसला होगा। पंच परमेश्वर का एक सम्मेलन हुआ था जो बिल्कुल कार्यकर्ताओं की लिस्ट के साथ हुआ था, तो वो सारे के सारे जो हैं वो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ हैं। ये चुनाव जीतने के लिए विरोधियों का ही नहीं बल्कि अपनों का भी सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन श्रीचंद सिन्हा के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली दरबार में सेल्फी यात्रा का वक्त हो गया। आपको लेकर चलते हैं पटेल नगर के पास, एक रंजीत नगर है, वहां की तस्वीर सेल्फी के जरिए दिखा रहे हैं जी मीडिया रिपोर्टर पवन नारा। नमस्कार, एमसीडी की सेल्फी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम रंजीत नगर में मौजूद हैं और सबसे पहली तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है। सड़क टूटी हुई है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। नेताजी ने तय किया कि कुछ काम करवाया जाए, इसीलिए सड़क टूटी है। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ लोग मौजूद हैं जो अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, आपके इलाके की ये जो टूटी सड़क है क्यों टूट गई? ये सड़क टूट गई है भाई। हमारे कुछ टाइम पहले विधायक साहब आए, इलेक्शन अनाउंस होते ही हमारे विधायक साहब आए, उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ एक लाइन डलवा रहे हैं, पानी की लाइन को चेंज करवा रहे हैं। हमने कहा हम इतने सालों से आपके पास आ रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं कराया? वो कहते बस अभी शुरू करा देते हैं। तो हमने कहा इसको रिपेयर कब होगा? उन्होंने कहा ये इलेक्शन के बाद होगा, हमारा कैंडिडेट आएगा, आप उसको कैंडिडेट को देना, हम बहुत जल्दी ही इसको साफ करा देंगे। तो इंस्टॉलमेंट में अपने कार खरीदी होगी, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में लोगों को पानी दिया जा रहा है, खुदाई करवा दी गई है। पार्षद को चुनवाइए, आपको वोट भी मिल जाएंगे, वोट मिलेंगे तो काम भी हो जाएगा। सर, इस वगैरह भी नहीं आता यहाँ पे तो भाई साहब, पानी बिल्कुल नहीं आता, बहुत ही कम आता है पानी। तो अच्छा, पानी की समस्या, गंदा पानी आता है। पानी के अलावा और क्या समस्या है? रोड टूटे हुए हैं, सब कुछ है, कोई काम नहीं करवाता। आपको कोई सफाई का अभियान नहीं चलाते। कई बार इनसे बातचीत भी हुई है कि एटलीस्ट सफाई उसका होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ।